नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो पिछले पार्ट में हमने आपको एलसीएम निकालना बताया था। इस पार्ट में हम आपको बताएंगे एचसीएफ निकालने की विधि। इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मिक्स सवाल करेंगे। तो इस पार्ट में केवल हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने पहला सवाल है, 42, 63 और 105 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। देखिए आपको निकालना है 42, 63 और 105। तो इनका हम अंतर पहले निकालेंगे। इसका अंतर देखिए कितना है, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 4 गए 2। और इसका भी अंतर देखेंगे तो 5 में से 3 गए 2 और कितना बचा, 10 में से 6 गए 4। तो 21 और 42 आया है। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्याएं जिसमें इसमें छोटी संख्या देखिए कितनी है, इसका भी प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो 21 गुणे 2 आएगा। इसका मतलब ये तीनों संख्या जो है 21 से कट जाएगा। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो इन तभी तीनों संख्याओं को विभाजित करते हैं। तो 21 से देखिए तीनों संख्या कट जाएगी, 42 भी कट जाएगी, 63 भी कट जाएगी और 105 भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला सवाल है, व्यंजन x⁴ 6x³ प्लस 8x² और 7x⁵ माइनस 7x⁴ माइनस 140x³ का मासा क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। इसका कैसे निकालेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन नंबर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन नंबर वही नंबर होगा जो तीनों में रहेगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, देखिए x⁴ 6x³ प्लस 8x² लिख लेंगे। फिर इसमें देखिए क्या है, x² तीनों में कॉमन है तो हम ले लेंगे कॉमन x²। तो बचेगा कहाँ, कितना, x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। अब इसका और फैक्ट करके देखेंगे तो हो जाएगा x², यहाँ पे कितना होगा, x² प्लस, इसका जब फैक्टर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 4x प्लस 2x प्लस 8। अगेन यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, x, तो बचेगा कितना, x प्लस 4, यहाँ पे कॉमन होगा 2, तो कितना बचेगा, x प्लस 4। देखिए दोनों में कॉमन है x प्लस 4, तो हम लोग x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x² x प्लस 4 और फिर बच जाएगा x प्लस 2। तो हमारी संख्या फाइनल संख्या आ गई है x² x प्लस 4 इंटू x प्लस 2। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग फैक्टर करेंगे इसका, तो कितना आएगा यहाँ पे देखते हैं, 7x⁵ माइनस 7x⁴ माइनस 140x³। इसके बाद यहाँ पे देखिए 7x³ कॉमन है तीनों में, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 7x³। तो बचेगा कितना, x² माइनस x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 20, केवल 20 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसका फैक्टर करेंगे तो बचेगा 7x³ यहाँ पे कितना होगा, x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। अगेन 7x³। अब यहाँ पे देखिए कॉमन होगा, x ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा कितना, x माइनस 5
यहाँ 4 ले लेंगे कॉमन, +4 तो बचेगा हमारा x-5। फिर से 7x³ अब यहाँ पे दोनों में कॉमन है x-5 तो हो जाएगा x-5 और x+4। अब दोनों नंबर में हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए यहाँ पे x³ दोनों में, x² दोनों में है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x² इंटू x-5 इंटू x+4। तो दोनों में कॉमन है x² और x+4, यही हमारा दोनों में मैच कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना है 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 12/10, 9/8 और 84/64 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए अगर कोई भी सवाल लासा का हो या मासा का, अगर फ्रैक्शन में है, अगर हमसे बोला जा रहा है मासा, तो ऐसे जैसे ये नंबर है 12/10, 9/8, 84/64। तो अगर हमसे मासा लेने के लिए बोला जा रहा है तो इसके अंश का हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, और इसके हर का लासा निकाला जाएगा। और अगर हमसे लासा मतलब एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा। चूँकि हमसे यहाँ पे मासा पूछा गया है तो हम लोग इसके अंश का क्या निकालेंगे HCF और हर का क्या निकालेंगे LCM। तो पहले इसके HCF निकालते हैं। 12, 9 और 84, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा। देखिए 3 का करेंगे, 3 गुणे 4 ये हो जाएगा, 3 गुणे 3 और ये हो जाएगा 3 गुणे 4, 3 चौका 12, 7 84। तो देखिए तीनों में जो कॉमन है हमारा 3 है, इसलिए इसका HCF बराबर कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम इसका LCM निकालेंगे 10, 8 और 64 का, तो इसका LCM कितना आएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा 5, 4 एक 4, 4 8 32। इसके बाद अब डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग इसका लासा निकालेंगे 2 गुणे में 4 गुणे में 5 और गुणे में 8, कितना होगा 2 चौका 8, 8 पंचे 40, 40 अट्ठे 320। तो यहाँ इसका LCM कितना हो जाएगा 320। तो इसका टोटल मिला के HCF अगर देखा जाए तो कितना होगा 3/320। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अगर आपसे LCM अगर पूछा जाएगा तो इसी तरह से आप लोग अंश का क्या निकालेंगे LCM और हर का तब निकाल जाएगा HCF। अगर यहाँ पे देखिए HCF पूछा गया तो अंश का HCF और हर का LCM निकालेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला सवाल है 2 संख्याओं का योगफल 256 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 32 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर इस प्रकार का सवाल है जिसमें दिया है मासा, तो हम लोग संख्या का मानेंगे 32, माना पहली संख्या कितनी हो जाएगी 32x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 32y। 32x और 32y इसलिए मानते हैं क्योंकि देखिए HCF दिया है 32 है, तो जाहिर सी बात है अगर HCF 32 दिया है तो इन दोनों में 32 कहीं ना कहीं होगा, 32 का कहीं ना कहीं गुणनफल होगा इन दोनों नंबर्स में, इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं 32x और 32y मानते हैं संख्या को। और दिया है 2 संख्याओं का योगफल 256 है, तो कितना हो जाएगा 32x प्लस 32y बराबर 256। तो यहाँ हम लोग 32 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस वाई बराबर 256
और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 256 डिवाइड बाई 32। इसको काटेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। 4 अठे 32, 4 छक्का 24, 4 चौक 16 और 8 अठा में 64। तो यहाँ पे हमारा आया x प्लस वाई बराबर 8। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 256 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 32 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास आ गया है x प्लस वाई इजकल टू 8। इसका मतलब जो भी नंबर होगा वहाँ पे दोनों संख्याओं का योग जो होगा 8 होना चाहिए। तो इसका हम लोग बनाते हैं। देखिए 1 हो सकता है, 7 हो सकता है और 2 होगा या फिर 6 हो जाएगा या 3 और 5 हो सकता है। अब देखिए यही नंबर फिर से वापस आ जाएगा, 5 या 3 हो सकता है 6 या 2 हो सकता है, 7 या 1 हो सकता है या 4 और 4 हो सकता है। तो ऑप्शन में हम लोग मैच करेंगे। तो देखिए 32 सेकंड में 32, यहाँ पे कोई नंबर 32 नहीं दिया गया है। तो 32 तियाँ 96 और 32 पचे 160 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसीलिए HCF कितना हो जाएगा इसका, दोनों नंबर कितना हो जाएंगे 96 और 160। 96 और 160 ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक से समान शेष आए। तो देखिए अगर इस सवाल को हम लोग बेसिक से एकदम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डिफ़िकल्ट भी होगा। तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। तो ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है 30। अगर 30 से हम लोग 60 को डिवाइड करेंगे, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 30 दूना 60, कोई शेषफल नहीं आएगा। 150 से अगर 150 में अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल आया ही नहीं। और अगर इसको करेंगे 285 को 30 से करेंगे डिवाइड तो 3 9 27, 270 होता है। तो कितना आएगा 3 9 27 प्लस 15 हमारा शेषफल बचेगा इसमें। तो शेषफल तो समान आया ही नहीं, इसीलिए दूसरे ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। 60 को चेक करेंगे तो 25 दूना में 50, शेषफल कितना आ रहा है 10। ऐसे ही 150 में चेक करेंगे तो हो जाएगा 25 छक्का में 150, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 60 डिवाइड करेंगे 45 से तो कितना आएगा 45 सेकंड में 45 और प्लस 15 हो जाएगा ये। तो कितना बचा शेषफल 15। इसी तरह 150 में करेंगे 150 बटे 45, तो ये 45 तियाँ होता है 135 और प्लस 15 यहाँ भी बच रहा है। इसी तरह 285 को करेंगे डिवाइड 45 से तो 45 छक्का में होता है 270 प्लस 15 यहाँ भी शेषफल बच रहा है। तो 45 से डिवाइड करने पर हम देखते हैं 15 15 15 तीनों में समान शेषफल आ रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 45 जो आंसर है सही हो जाएगा। इस सवाल को लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग ऑप्शन में रख के तुरंत चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि लकड़ी के 3 टुकड़ों को क्रमशः 42, 49 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं, समान लंबाई में विभाजित करना है तो तख्तों की निम्नतम संभव संख्या कितनी होगी। तो इसका सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। HCF का मतलब ये हो जाएगा, हमको ये मिल जाएगा कि कितनी लंबाई का हम मैक्सिमम कितनी लंबाई के लकड़ी के टुकड़े को काट सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, 42, 49 और कितना है 63। तो इसका हम लोग जब HCF निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, कितने से कटेगा ये 7 से, हो जाएगा 7 छक 42, 7 सत्ते में 49 और 7 नवा
63। तो देखिए 7 से डिवाइड करने पर क्या हुआ, 42 भी डिवाइड हो गया, 49 भी डिवाइड हो गया और 63 भी डिवाइड हो गया। तो इसीलिए लकड़ी का जो टुकड़ा है उसको हम कितने मीटर में डिवाइड करेंगे, 7 मीटर से अगर डिवाइड करेंगे तो 42 वाला 6 भाग में बटेगा, 49 वाला 7 भाग में बट जाएगा और 63 वाला 9 भाग में बट जाएगा। तो हमसे पूछा समान लंबाई में विभाजित करना है तो तख्तों की निम्नतम संभव संख्या कितनी होगी। तो निम्नतम संभव संख्या जो होगी वो कितना हो जाएगी, देखिए एक बार 6 आया है, 6 प्लस 7 और प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 9 7 16 प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा 22। तो इसलिए अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 22 बराबर भागों में तीनों जो टुकड़े हैं बट जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 22। इस तरह के सवाल जो है रेलवे में बार बार पूछे गए हैं और जितने भी ये सवाल आप सबके सामने ले आया हूँ मैं, ये सारे सवाल रेलवे में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन सब सवालों को आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा अगला सवाल है और आज का ये हमारा लास्ट सवाल रहने वाला है। इसके बाद हम अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, जो ये वाला जो फार्मूला होता है इस पे रिलेटिव सारे क्वेश्चन करवाएंगे और जितना भी सवाल रहेगा लासा तथा माता का जो एग्जाम में पूछा जाता है सारे सवाल हम यहाँ आप सबको करवा देंगे। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे लासा और मासा पे और पूरा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को। दिया है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेषफल बचता है। तो ठीक है, देखिए इस प्रकार के सवाल को लगाने को हमसे कहा जा रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जिससे इन तीनों नंबर को डिवाइड करने पर क्रमशः 3, 6 और 2 शेषफल बचता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे देखेंगे। देखिए 63 में कितना शेषफल बच रहा है 3, तो इसको हम लोग इसी वक्त घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 77 में कितना शेषफल बच रहा है 5, तो 77 माइनस कर देंगे 5 तो संख्या हमारी आ जाएगी कितना 72। और 98 में कितना शेषफल बच रहा है 2, तो करेंगे 98 माइनस 2, नंबर हमारा कितना आ जाएगा 96। अब इन तीनों संख्याओं का हम लोग क्या निकाल लेंगे HCF निकालेंगे तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब HCF निकालने क्या करना पड़ता है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों संख्या ये डिवाइड हो जाए। तो देखिए ऑप्शन में कौन सी नंबर है, 10 से तीनों नहीं कटेगा, 9 से तीनों नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा तीनों। ठीक है, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा HCF, क्योंकि 12 पच्चे 60 और 12 छक 72, 12 अट्ठे 96। तो यहाँ पे हमारा HCF कितना हो जाएगा 12। और 12 से देखिए डिवाइड करने पर 12 पंचे 60 तो 3 शेषफल बचेगा। 63 में अगर हम डिवाइड करेंगे 3 शेषफल बचेगा। 12 छक 72, अगर 77 को डिवाइड करेंगे तब 5 शेषफल बचेगा। और 98 है, 12 अट्ठे 96, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तब 2 शेषफल बचेगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 12। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।